औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप स्टडी किया था। के मैप के बारे में सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की थी, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया था फंक्शन को, डिफरेंट एग्जांपल्स भी की थी। ठीक है, टू वेरिएबल्स की, और अब हम करेंगे थ्री वेरिएबल्स को, कि बुलियन फंक्शन जो होंगे थ्री वेरिएबल्स वाले उनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे यूजिंग के मैप। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब थ्री वेरिएबल्स के मैप है, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि इसके सेल्स जो है वो फिर कितने बनेंगे। अगर टू वेरिएबल्स होगा तो फोर सेल्स बनेंगे। हमने फार्मूला डिस्कस किया था, कौन सा फार्मूला है ये, आपके पास टू की पावर n, तो n आपके पास जो है वो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे आपके पास टू की पावर थ्री है, n मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास थ्री हैं, तो इसका मतलब है कि 8 सेल्स आपके पास जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, जो कि आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। ठीक, और अब थ्री वेरिएबल्स के मैप फॉर वेरिएबल्स ए बी एंड सी, कोई भी आप वेरिएबल्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ए बी सी लेना है। It consists of 8 cells having 2 rows and 4 columns. Rows are labeled with complement and normal form of a variable a. Rows को हम a और a complement और a के साथ डिनोट कर रहे हैं, और columns को इसी तरह से b और c, उसके complement भी और simple भी, normal भी। ये कॉम्बिनेशन आप याद रख लें, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। बी डैश और बी और ये सी बार सी एंड सी बार, और ये ए कम्प्लीमेंट और ए। ठीक है, ए और ए कम्प्लीमेंट करें, ये ए कम्प्लीमेंट और ए। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट और ए, और यहाँ पे आपके पास रोज में आ जाएगा। ठीक, ईच सेल कंटेन्स द प्रोडक्ट टर्म ऑफ वेरिएबल्स ए बी सी इन इट्स रेस्पेक्टिव सेल, जैसे कि हमने लास्ट टाइम टू वेरिएबल्स के साथ किया था, उसी तरह से होगा यहाँ पे भी। ए बार और ये भी ए बार है। ठीक है, ये आपके पास सी है, सी बार है, तो ए बार बी बार सी बार, ये एंड हो रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट ए बार बी बार और ये सी आ जाएगा यहाँ पे, ये भी एंड और ए बार बी और सी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये ए बार बी और सी बार यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हम देखते हैं इस सेल में क्या आएगा, ए ये है और ये बी बार है और ये आपके पास सी बार है, तो यहाँ पे ए बी बार सी बार आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ए बी बार सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए बी सी, और ये यहाँ पे ए बी सी बार आ जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई। ये जो रूल्स ऊपर हमने टू वेरिएबल्स के किए थे, इसी तरह से थ्री वेरिएबल्स के भी रूल्स हैं। ठीक है, वही हमने क्या करना है कि वंस प्लेस करना है जो हर टर्म्स के अकॉर्डिंगली, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ईच टर्म ऑफ फंक्शन प्लेस वन इन कोरस्पॉन्डिंग सेल इन कर्नल ऑफ मैप, और उसके बाद फॉर्म ग्रुप्स ऑफ फोर इफ पॉसिबल, अदरवाइज ग्रुप्स ऑफ टू, यानी कि फोर के ग्रुप्स आप बना सकते हैं। ठीक है, टू के ग्रुप्स बनाने हैं या फोर के ग्रुप्स, मैक्सिमम अगर फोर के बनता है तो फोर के भी आपने बनाने हैं। ठीक है, तो जो टू वेरिएबल्स था उसमें आप टू के वेरिएबल्स टू के जो है वो ग्रुपिंग बना सकते थे, और यहाँ पे फोर के भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो। ग्रुप कैन कंटेन ओनली वंस का ही ग्रुप बनेगा, और ग्रुप कैन भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है, लेकिन डायगोनल नहीं हो सकता। ग्रुप जो है वो ओवरलैप भी कर सकता है, एंड रैप अराउंड द साइड ऑफ द के मैप, के मैप के साइड्स पे भी इसको जो है वो ग्रुपिंग की जा सकती है, लाइक दिस। यूं भी ग्रुपिंग जो है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से ग्रुपिंग हो जाए। ठीक है, तो ये इसका मतलब था। अच्छा, इफ़ पॉसिबल इंक्लूड ईच वन इन एट लीस्ट वन ग्रुप में ही सारे के सारे वंस को जो है वो कवर कर लेना, अगर हो सकता है तो। यानी कि वही बात है कि फोर का मैक्सिमम अगर बनता है तो बना लें आप। ठीक है, एलिमिनेट द वेरिएबल्स, कम से कम एक ही ग्रुप में आप जो है वो वन को इंक्लूड करें। दोबारा ओवरलैपिंग के बाद मतलब दूसरा ग्रुप नाम है। एलिमिनेट द वेरिएबल्स दैट आर इन नॉर्मल एंड कम्प्लीमेंट फॉर्म इन ग्रुप एंड क्रिएट द टर्म ऑफ ईच ग्रुप। वही बात कि अगर जो किसी ग्रुप में नॉर्मल और कम्प्लीमेंट दोनों आ रहे हैं तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे,
और उसके बाद आपके पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि राइट द सिंप्लीफाइड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टर्म्स इफ द सेल containing 1 cannot be included in any group then write the full term with 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स के साथ इसका फुल टर्म जो है वो लिख लेंगे, और ऊपर जो 2 वेरिएबल्स का था उसमें 2 वेरिएबल्स के साथ हम फुल टर्म लिखेंगे अगर कोई ऐसा वन बच जाता है जिसके कोई ग्रुप नहीं बनता तो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपके पास ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी है। अब ये सारी टर्म्स हम वंस में प्लेस करेंगे यहाँ पे जो आपके पास बॉक्स है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो जो ए बार बी सी है वो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे प्लेस होगा। ए बार बी सी आपका ए बार बी सी ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लेस होगा ए बार बी सी बार। अब ए बार बी सी बार ये है। ठीक, अब ए बार ए बी सी बार बी बार सी बार ए बी बार सी बार ये आ गया। ठीक, मतलब ये आपके पास है और ए बी बार सी ये आपके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रुपिंग बनी हुई है। ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा, जैसा कि नीचे डायग्राम में आपके पास शो हुआ भी है। हम देख लेते हैं, ये ग्रुपिंग बनी हुई है। ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप्स को हम देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इस ग्रुप की अगर बात करें तो इस ग्रुप में ए बार आ रहा है और बी आ रहा है। बी ये दोनों बी 2 बार आ रहे हैं तो एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे सी और सी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, सी और सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और पीछे बच जाएगा ए बार बी। तो ए बार बी ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके आंसर में। और यहाँ पे ये आपके पास इसका ए बार बी आ गया। ठीक है, प्लस के साइन के साथ नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट में आपके पास ए है और सी बार और सी है और ये बी बार दोनों हैं, तो ए बी बार आ जाएगा। ये ए बी बार आपके पास प्लस के साथ आंसर आ गया, यानी कि सिंप्लीफाइड फंक्शन जो है वो रिक्वायर्ड जो आपके पास आया वो आंसर अब आप लिख देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाइड फंक्शन लिख देंगे। उसके बाद अगर सर्किट बनाने को या टेबल बनाने को आपको क्वेश्चन में कहा जाता है तो वो आप इस सिंप्लीफाइड का भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर इसी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आपको बुलियन फंक्शन ये के मैप के जरिए से बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई भी करना है और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद सर्किट या ट्रुथ टेबल बनाना होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप प्रैक्टिस करें। और मज़ीद भी एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज में भी हैं कुछ, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज की जब बारी आएगी और भी देखते हैं कौन से हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है कि एफ ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। तो इसी तरह से हमने वंस प्लेस कर देने हैं। ए बार बी सी में ए बार है और ये बी सी है, तो यहाँ पे ये वन आ गया। ठीक है, ए बी सी बी बार सी बार, तो ये ए है और ये बी बार सी बार ये आ गया आपके पास वन। ठीक है, ए बी सी ये आपके पास आ गया ए बी सी में और ए बी सी बार आ गया, तो ए बी और ये सी बार ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसकी ग्रुपिंग कैसे हुई हुई है, ये ग्रुप एक बना हुआ और ये एक बना हुआ, तो ये वाला ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वंस दोनों जो हैं वो पेयर्स बन चुके हैं। ठीक है, पहले आपने ये साइड वाले बना लेने हैं, फिर उसके बाद ये वाला बना लेना है। ठीक है, ये वाला नहीं बनाना, ये वाला बनाएंगे तो ये मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ग्रुप की बात करें, ये वाला ग्रुप है, इस ग्रुप की बात करें तो ए आपके पास है और बी बार है और बी आ रहा है और सी बार आ रहा है, तो बी बार और बी जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और पीछे बच जाएगा आपके पास ए सी बार। ठीक है, तो ये ए सी बार आ जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा ग्रुप, कोई भी ग्रुप पहले आप ले सकते हैं। दूसरा ग्रुप है उसमें बी आ रहा है, सी आ रहा है और ए बार बी आ रहा है और ए बी आ रहा है। ठीक है, तो ए बार और ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा आपके पास बी सी, तो ये बी सी आ गया। होप सो आपको इसका सिंप्लीफाइड फंक्शन समझ आ गया होगा। प्लस के साइन के साथ हम सिंप्लीफाइड फंक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके पास है जी, जो कि है F4 ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार
प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। ठीक है, तो इसी तरह से वंस प्लेस करेंगे हर जगह पे हम। ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी कहाँ पे प्लेस होगा? ये ए बार है, ये बी बार है और ये आपके पास सी है। ठीक है, तो ये आपके पास 1 आ गया। उसके बाद ए बार बी सी है, ए बार और ये बी सी यहाँ पे 1 प्लेस हो जाएगा। उसके बाद ए बार बी सी बार है, ए बार और बी सी बार यहाँ पे आपके पास 1 प्लेस हो जाएगा। उसके बाद ए बी बार सी है, तो ए बी बार सी जो है वो ए बी बार सी ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा 1 इधर। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी लास्ट 1 ए बी सी, तो ये ए बी सी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 पहले 4 का ग्रुप बनेगा क्योंकि दरम्यान में 4 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 के पेयर्स में नहीं बनाएंगे बल्कि 4 का एक ग्रुप बनाएंगे और ये साथ में एक 1 जो है वो बच रहा था तो इसका ग्रुप इसके साथ बना दिया। ठीक है, अब इस 4 का जो ग्रुप बनाया है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ए बार बी आ रहा है, ए बार बी आ रहा है और ए बी आ रहा है। इसके अलावा बी बार बी आ रहा है और बी बी आ रहा है और सी भी आ रहा है। ठीक है, तो बी बार और बी वाला और ए बार और ए वाला ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास जस्ट सी बच जाएगा। ठीक है, और इसकी ग्रुप की बात करें तो इसमें आपके पास बी और ए बार बी आ जाएगा, सी और सी बार ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपके पास आता है ए बार बी प्लस सी। ठीक है, ये ए बार बी प्लस सी या सी पहले लिख दिया जो भी है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसमें ये ग्रुपिंग जो है वो साइड्स पे बन रही है। उन्होंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो करके चेक करवाए हैं कि जो रूल्स पढ़ाए थे ना उससे रिलेटेड हर एग्जांपल जो है वो आपको करके दिखाई है इन बुक वालों ने, और बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस है। और ये 1-1 और ये 1-1 प्लेस करना आपको होप सो आ गया होगा। ये साइड पे एक 4 का पेयर बन जाएगा और एक 1 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से भी अगर बनता हो तो आप बना सकते हैं। डायगोनल में नहीं बनाना बट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 4 किसी तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, दरमियान में 4 बॉक्स बनता है तब भी बना सकते हैं, इस तरह से बनता है तब भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 4 बन रहा है अगर, या ऊपर से 4 बन रहा है, जिस तरह से भी बन रहा होगा मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है सिंपली। असल मकसद ये होता है कि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतने सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो इसलिए 4 का ग्रुप भी यहाँ पे बना सबसे पहले कोशिश करिए कि वो बनाया जाए। अच्छा, ये 4 का है तो इसमें ए बार और ए आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा बी बार और बी भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, सी बार रह जाएगा। ठीक है, और इस ग्रुप की बात करें तो इसमें आपके पास ए बी बार आ जाएगा, ए बी बार प्लस सी बार। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आ गया आंसर। इसी तरह से और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस के लिए। ये आपके पास एक और एग्जांपल है एक्स वाई जी में। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी जो है वो क्वेश्चन लिखा जा सकता है, ए बी सी भी वेरिएबल लिए जा सकते हैं, एक्स वाई जी भी, एक्स बार वाई जी बार प्लस एक्स बार वाई जी प्लस एक्स वाई जी बार। तो जहाँ जहाँ वंस प्लेस होना होगा वहाँ वंस प्लेस कर देंगे। एक्स बार वाई जी बार, एक्स बार ये है और वाई ये आपके पास है और जी बार ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपके पास 1 आ गया। उसके बाद एक्स बार वाई जी, एक्स बार वाई जी जो है वो आपके पास बनेगा एक्स बार वाई जी, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई जी बार, एक्स वाई जी बार ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रुप एक बन गया और एक ये ग्रुप बन गया। और इसकी बात करें तो एक्स बार वाई आ जाएगा और नीचे वाले की बात इस वर्टिकल की बात करें तो आपके पास वाई जी बार आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। ठीक है, और ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में, इसलिए वो मैं तब करवाऊंगी आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक, एक आपके पास प्रैक्टिस ये है, एक्स बार वाई बार जी बार प्लस एक्स बार वाई बार जी प्लस एक्स बार वाई जी प्लस एक्स वाई जी बार।
तो इसका भी इसी तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक्स बार वाई बार जी बार ये आपके पास आ गया 1। और यही मैंने आपको अभी एग्जांपल कहा था ना कि इस तरह से 4 का बनता होगा तो आपने बना लेना है। तो ये इस तरह से 4 बन रहा है, इसी तरह से ये आपके पास एक्स बार वाई बार जी आ जाएगा और ये एक्स बार वाई जी आ जाएगा और ये आपके पास एक्स वाई जी बार आ जाएगा। ठीक है, एक्स बार वाई जी बार। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता हो एक्स बार वाई जी बार, ये वाला लास्ट जो है क्वेश्चन यूं है एक्स बार वाई जी बार। ठीक है, तो ये अगर आपके पास क्वेश्चन बन रहा है तो इसमें जी और वाई दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, पीछे जस्ट आपके पास बच जाएगा एक्स बार। ठीक है, आंसर इसका क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। ये प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो कैसे हमने करना है। ये वैसे है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, इसको पहले आपको जो है वो इक्वेशन बनानी होगी, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके प्रूव करना होगा कि ये सिंप्लीफाइड ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से सिंप्लीफाइड फंक्शन का अगर सर्किट बनाने को कहा जाए तो आपको सर्किट भी बनाना आना चाहिए। और आज तक के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म की भी हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट करें, क्वेश्चंस करें, अपनी राय का इजहार करें। और जो क्वेश्चंस आपको अगर मिलते हैं कहीं से तो मज़ीद प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, सारा और क्लियर होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।